नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 2। धर्मदेव अगले दिन पूर्णमासी को दोपहर के निश्चित समय से थोड़ा पूर्व ही आश्रम में पहुंच गया। वहां उसे अनेक जिज्ञासु आते दिखाई पड़े। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे सभी उपदेश ग्रहण करने के इच्छुक थे। आज उनको एक कमरे में बिठाया गया। ये कमरा यद्यपि सादा ही रखा गया था, लेकिन इस सरलता में भी कृत्रिमता दिखाई पड़ रही थी। ये इस बात का सूचक थी कि किसी विशेष कारणवश ही ऐसा किया गया था। ये सरलता प्राकृतिक अथवा नियमित नहीं थी। इससे पूर्व अन्य प्रकोष्ठों की धर्मदेव देख ही चुका था, जिसमें विशालता की प्रत्येक सामग्री बड़े ही यत्न पूर्वक छिपाकर संजोई गई तो थी, परंतु धर्मदेव की तीव्र दृष्टि से ये बात कैसे छिप जाती। उसके मस्तिष्क में गीता पार्क के मंच की भव्य सज्जा भी घूम गई। विद्युत के लाखों बल्बों से सज्जित विशाल मंडप, उस मंडप में विद्युत बल्बों की दुधिया जगमगाहट, 8-10 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ गुरुदेव के बैठने के लिए तख्त, तख्तों के ऊपर चादरें और उन पर गलीचे, उसके ऊपर सिंहासन की भांति का रमणीय स्थान, इधर उधर बड़े बड़े लंबे गांव तकिए, इधर उधर बैठे हुए अन्य संत, मंच के नीचे के भाग में और गुरुदेव के पीछे की ओर खड़े पंखा डुलाने वाले 2 भक्तजन, और उनके बीच पधारने वाले थे गुरुदेव। भक्तगण गुरुदेव की प्रशंसा में गीत, कव्वाली व भजन आदि सुना रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इतिहास में वर्णित किसी राजा की राजसभा में चारण विरोधावली का पाठ कर रहे हों। तभी एक सज्जन ने आकर सूचित किया कि गुरुदेव पधार रहे हैं। सभी के उत्सुक नेत्र द्वार की ओर अटक गए। देखा, वास्तव में ही गुरुदेव अंदर प्रविष्ट हो रहे थे। सभी उनको देखकर भूमि पर लंबे लेट गए। गुरुदेव बड़ी कठिनाई से अपने नियत स्थान पर पहुंचकर पधार पाए। गुरुदेव ने सामूहिक रूप से सबको गोपनीयता की शपथ दिलवाने के पश्चात गुरु का महत्व बतलाया। वे बोले, इस संसार में गुरु ही सर्वोपरि है। संत कबीर दास ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन, गोविंद दियो बताए। इसीलिए गुरु को ही सर्वोपरि समझो। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्वरूपम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, यतिजति हो, विवेकशील हो, परंतु निगूरा हो, तो उसकी मुक्ति संभव नहीं। अतः गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु निंदा ब्रह्म हत्या समझनी चाहिए। गुरु जो कुछ भी कहते हैं वो भक्त के कल्याणार्थ। कई बार गुरु शिष्य की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ऐसे कर्म करने को प्रवृत्त करते हैं जिससे शिष्य किंग कर्तव्य वाली स्थिति में आकर सामाजिक मान मर्यादा, औचित्य अनौचित्य के चक्कर में फंस जाता है और परीक्षा में असफल घोषित हो जाता है। अतः जो भी करो कर्तव्य भावना से करो। शुभ अशुभ की चिंता ना करो, फल का चिंतन त्याग दो। गीता में भी कहा गया, कर्मण्य वाधि करस्ते मा फलेषु कदाचन। हम समझते हैं भक्तजन यहाँ उपदेश ग्रहण करने के उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। अतः इस समय आत्मा परमात्मा के संबंध में विचार करना भी सर्वथोचित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसको प्राप्त करने के लिए देव भी लालायित रहते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए रामचरितमानस में भी कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अतः मनुष्य इसी योनि में सद्गति प्राप्त कर सकता है। अच्छा गुरु ही शिष्य को मुक्त करा सकता है। जो गुरु पूर्ण है उसकी शरण जैसा उचित स्थान कोई नहीं। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों और अवतारों ने भी गुरु धारण किए। देवताओं के गुरु बृहस्पति सर्वदित हैं ही। पूर्ण गुरु स्वर्ग में मिलना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। ये केवल पृथ्वी पर ही मिल सकते हैं। इसलिए देवलोक के निवासी भी पृथ्वी पर आने की चाह रखते हैं। जो ऋषि मुनि
अथवा देवता सर्वज्ञ होकर भी बिना गुरु की कृपा से मुक्त नहीं हो सकते। वे प्रतीक्षा करते रहते हैं उस समय की कि कब वास्तविक गुरुदेव पृथ्वी पर अवतरित हों और कब वे पृथ्वी पर जाके उनसे मुक्ति मार्ग पर चलना सीखें, जिससे वे भी आवागमन के चक्कर से छूटकर उस सार प्रकाश में लीन होकर अपने आप को ऐसे अस्तित्वहीन कर दें कि पुनः इस निसंसार जगत में उन्हें भटकना ही ना पड़े। वे जो कोने में दो संत बैठे हैं वे अंगद और हनुमान ही हैं। मुक्ति मार्ग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों अथवा गुरुद्वारे में जाने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब निरंजन के ही खेल हैं। तीर्थ, व्रत, उपवास, रोजा, नमाज, पूजा और प्रेयर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब सामान्य काल ने मनुष्य को उलझाने के लिए ही बनाए हुए हैं। जो कुछ भी है सब अपने घट के अंदर ही है। इसी में संगम है, जिसको बाहर गंगा, यमुना व सरस्वती का संगम कहते हैं। वो भी मनुष्य के शरीर में ही है। वो संगम है इड़ा, पिंगला और सुपुम्ना का मिलन केंद्र। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। जो नाद मंदिरों में शंख और घड़ियाल से उत्पन्न करते हैं, उससे कहीं सुमधुर नाद भ्रमण गुफा आदि में प्राणों का संचार करते सुना जा सकता है। शिवलिंग पर रखा जो घड़ा एक एक बूंद कर सिरकता है, वो भी इस बात का द्योतक है कि आत्मा रूपी शिवलिंग पर अमृत रस झरता है। आज्ञा चक्र पर आकर प्राण विश्व को अपने अधीन कर लेता है। प्रत्येक मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे अपनी कुंडलिनी जागृत करके मूल आधार से उठना पड़ता है और नाना औंधे पड़े हुए कमलों को सीधा करते हुए प्राणों को अगम के स्थान तक ले जाना पड़ता है। ये थोड़े ही दिनों के निरंतर अभ्यास से संभव हो जाता है। लेकिन प्राण के संचार में सहायक कौन होगा? इसको केवल किया जा सकता है सार शब्द से। सार शब्द को रटते रटते प्राण को शीर्षस्थ पर पहुंचाकर अलख ज्योति के दर्शन करो। वहीं अमृत की वर्षा होती है, उसे पान और मुक्ति प्राप्त करो। अनहद नाद का आनंद उठाओ। सार नाम क्या है, कैसे जपा जाएगा, कब जपा जाएगा, ये नाम देने के समय ही बताया जाएगा। इस प्रकार से धर्मदेव उपदेश ग्रहण करके अपने घर को चला। इससे पूर्व गुरुदेव से उसने नाम मिलने का समय पूछा तो उन्होंने अंगद के अवतार की ओर संकेत कर दिया। अरे भाई, रात को 10 बजे प्रसाद फरसाद लेकर आ जाना। धर्मदेव ने पूछा, जी प्रसाद में क्या क्या होता है? कुछ दक्षिणा भी देनी होगी? उन्होंने उपेक्षा से कहा, यूं ही 1 किलो बर्फी और एक पान का जोड़ा ले आना। दक्षिणा में 10-5 चढ़ा देना। कोई खैरात थोड़े ही लुटानी है, न यहाँ कोई इस तरह का बिजनेस चला रहा है। ये तो श्रद्धा की बात है। कोई कोई तो 101 और 501 भी दे जाते हैं। दान वित्त समान वाली बात है। धर्मदेव उन्हें सिर झुकाकर चले गए। ठीक 10 बजे धर्मदेव आश्रम में पहुंच गया। कुछ व्यक्ति उससे पूर्व ही आकर बैठ गए थे, तो कुछ अभी अभी आ ही रहे थे। जहाँ वे अब बैठे थे, ये एक ऐसा कमरा था जिसके अंदर के भाग में भी कमरा था। अंदर के कमरे में कुछ अस्पष्ट सा स्वर सुनाई पड़ रहा था, जिससे ये अनुमान होता था कि 2 या 3 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात एक स्त्री और एक पुरुष उसी कमरे से निकले। पुरुष, जिसने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे, उस कमरे से भी बाहर निकल गया जिसमें नाम लेने वाले प्रत्याशी एकत्रित थे, और उस स्त्री ने उस कमरे की सभी नारियों को संकेत से अपने समीप बुलाकर उन्हें समझाया और कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए। उस पुरुष ने भी वापस आकर कुछ निर्देश दिए और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके सभी को अंदर भेजना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर के बाद धर्मदेव की बारी आई। धर्मदेव उनके कमरे में पहुंचा तो उसने द्वार पर ही झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद की मुद्रा में दाहिना हाथ उठा दिया। उसने प्रसाद वाला थैला एक ओर रख दिया। गुरुदेव एक शैया पर अर्धलेटी मुद्रा में थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, धर्मदेव प्रसन्न तो हो? धर्मदेव ने हाथ जोड़कर सिर नवाते हुए कहा, आपकी कृपा है गुरुदेव। धर्मदेव, कोई शंका तो नहीं? गुरुदेव, शंका और समाधान तो चलते ही रहेंगे। पहले अभ्यास कर लें, फिर की फिर देखी जाएगी। गुरुदेव ने बुलाया, यहाँ आओ, नीचे बैठो, आंखें बंद करो।
फिर धर्मदेव ने नेत्रों के पपोटे अपने अंगूठे से जोर से मसलकर बोले, धर्मदेव, कुछ दिखाई दिया? भगवान झिलमिल करते सितारे से चमक रहे हैं। धर्मदेव ने आंखें बंद करे ही कहा, धर्मदेव, ये तो कुछ भी नहीं है। उस प्रकाश पुंज की छाया की प्रतिछाया का अल्पांश है। जब अभ्यास करोगे तो उस प्रकाश के भी दर्शन करोगे, जो करोड़ों सूर्य के एकत्रित प्रकाश को भी ऐसे ढक देता है जैसे बलेंदु भोर के तारे को। धर्मदेव ने अपने नेत्र पुनः खोले। गुरुदेव ने पहले उसे विधि बताई। नाम को 2 भागों में सुविधा अनुसार विभक्त करके उसका प्रथम खंड श्वास लेते हुए और दूसरा खंड श्वास छोड़ते हुए मन ही मन बोलना है। इसी प्रकार के 24 घंटे मौन जाप करना है। माला अथवा आसन आदि की कोई अनिवार्यता नहीं। भजन करते समय दोनों नेत्रों से नासिक के अग्रभाग को देखना है। इसमें लेटने बैठने अथवा चलने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि सहवास और शौचादि जैसे कार्यों में लिप्त होने के समय भी निरंतर जाप चलते रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार से बचने का प्रयत्न करो। दिन प्रतिदिन कुछ देर बैठने का भी अभ्यास करो। इससे चित्त वृत्तियां निर्मल व संयमित होगी। यह आवश्यक नहीं कि तुम आसन पर ही बैठो अथवा मृगशाला पर ही बैठो, स्नान के पश्चात ही बैठो, कैसे ही बैठ सकते हो। अब वो सार शब्द सुन लो। ये कहकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कान में धीरे से कुछ कहा। फिर जोर से पूछा, आया कुछ समझ में? फिर दोबारा कुछ कहा और तीसरी व अंतिम बार भी कुछ कहकर धर्मदेव का कान पकड़कर उसमें 3 बार फूंके मारी। फिर बोले, जा भक्त, तेरा कल्याण हो। किसी भी प्रकार का संदेह या प्रमाद मत करना। सत्य गुरु ने तुझ पर कृपा की है, उसका पूरा लाभ उठाना। किसी भी प्रकार की शंका अथवा कठिनाई आए तत्काल पूछ लेना। पूरे दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, लगन व परिश्रम से अपने मार्ग पर अबाध गति से चलता चला जा। बहलाने व फुसलाने वाले बहुत मिलते हैं, उन पर कान न धरना और सदैव सार शब्द को ही स्मरण करना। ये तेरा विपत्ति में कवच सिद्ध होगा और जब भी आपातकालीन अवस्था में तो मुझे पुकारेगा, मैं तभी तेरी सहायता को तत्काल ही पहुंचकर तुझे संकट से उभार लूंगा। अब किसी दूसरे भक्त को भेजना और प्रसाद लेकर जाना। जा। धर्मदेव प्रणाम कर कमरे से बाहर निकल आया। वो बाहर आकर बोला, जाओ भाई, कोई भी एक व्यक्ति चला जाओ। ये कहकर वो बारामदे में आ गया, जहाँ प्रसाद पात्र थामे एक संत जी बैठे थे और उनके पास ही गुप्त दान पेटिका रखी थी। धर्मदेव ने एक 10 का नोट निकालकर पेटिका में डाल दिया। संत जी ने बर्फी, रिवड़ी, बताशे व गुलदाने का मिश्रित प्रसाद दिया। धर्मदेव ने वो एक कागज में लपेटकर अपने रुमाल में बांध लिया और घर की ओर चल दिया। मार्ग में ही उसका एक पुराना मित्र उसे मिल गया। उसने धर्मदेव के हाथ में जब रुमाल में कुछ बंधा हुआ कुछ देखा तो उसने पूछा, धर्मदेव, इसमें क्या ले आए? धर्मदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रसाद है इसमें, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? विस्मित होकर उसने पूछा। भाई, ये मंदिर या कथा कीर्तन का प्रसाद नहीं है, ये विशेष प्रसाद है जिसके तुम अधिकारी नहीं हो। धर्मदेव ने समझाते हुए कहा। ओहो, अच्छा, अब समझा। कहीं ये गुरुदेव महाराज का प्रसाद तो नहीं? उसने कहा। धर्मदेव आश्चर्य उसे देखकर सोचने लगा, इसे कैसे पता? उसने कहा, धर्मदेव, चिंतित मत हो, मुझे ज्ञात है कि ऐसे प्रतिबंध कहाँ लगते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक दिन पछताओगे। और सहसा धर्मदेव के कान पर मुंह सटाकर उसने एक सार शब्द उच्चारण कर कहा, यही है ना तुम्हारा टोकन? और इतने में धर्मदेव कुछ कहे सुने, वो ये जा और वो जा, और धर्मदेव उसे जाता देखता रह गया, हतप्रभावस्था में। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।